एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी घटना चक्र हैं वो मैं लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो अच्छी बात है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है 29, जो कि है उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका अति उच्च अपवर्तक सूचकांक होता है। नीचे दिए गए वक्तव्य जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन जो है, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। रीजन है, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही और आर गलत। नेक्स्ट है, हीरे की झिलमिलाहट अधिक अपवर्तनांक के कारण होती है, परिणाम स्वरूप इसका क्रांति कोण कम हो जाता है तथा इसके विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यही कारण है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण अभ्यांतर। क्या है? पूर्ण अभ्यांतर। प्रकाश तंतु कांच या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशिका संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग। तंतु प्रकाश की संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। इन कथनों में से जो है 1, 2 एंड 3 सही है। ऑप्शन ए सही है। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करती है। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होती है। ये वैद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होती है। वर्ष 2000 में स्टरलाइट कंपनी द्वारा भारत में प्रकाशिक तंतु का निर्माण प्रारंभ किया गया, न कि रिलायंस उद्योग समूह द्वारा। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक का प्रयोग होता है तथा यह प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डॉक्टर द्वारा मरीज के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि अभी बताया गया है। प्रकाश सकल आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है क्योंकि यह ऑप्टिकल फाइबर माध्यम पर कार्य करता है जिसमें सूचनाएं आंतरिक परावर्तन के माध्यम से संचारित होती है। मृगमरीचिका का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृगमरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है और वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता। मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा एवं आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती है तब वह विरल हो जाती है और ऊपर ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती है। अतः किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश ज्यों ज्यों हवा की परतों से अपवर्तित होता है त्यों त्यों वह अविलंब से अधिकाधिक विचलित होता जाता है और अंत में पूर्णतः आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है। मरीचिका का बनना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? 61 अपवर्तन का। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। तो इसका 1 और 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो वो हो जाएगा ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि 80-85% तक सूर्य की रोशनी को परावर्तित करती है। उसके बाद क्रमशः रेत का रेगिस्तान, प्रेयरी भूमि एवं धान के खेत का क्रम आता है। वैज्ञानिकों ने सतहों द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को अल्बीडो नाम दिया है। लैटिन भाषा में अल्बीडो का अर्थ सफ़ेदी है। इससे यह पता चलता है कि कोई सतह कितनी सफ़ेद उज्ज्वल है। बर्फ का अल्बीडो उच्च होता है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्तित करने की तकनीक का नाम है होलोग्राफी। नेक्स्ट है, होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिल्म में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक त्रिआयामी चलचित्र भी तैयार किए गए हैं। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होलोग्राफी। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस काटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। रोस्टर स्कैन का प्रयोग मॉनिटरों में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी पारदर्शी माध्यम के। रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंग दैर्ध्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में से गुजरती है तब इसकी प्रकीर्णित किरणों का अध्ययन किया जाए तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती है। इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है तो वो हो जाएगा लेजर बीम। सीडी प्लेयर में प्रयुक्त लेंस परावैंगनी लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है जो सीडी की चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर। ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क में सतह पर सुरक्षात्मक लैकर कोटिंग होती है जो कि थिन फिल्म की भांति कार्य करती है और परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के लिए जिम्मेदार होती है। यही सीडी को सूर्य के प्रकाश में देखने पर इंद्रधनुषी रंग दिखाई देने का कारण होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होता है। रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर 3 और 4 होगा। एक चलचित्र में पूरी फिल्म में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ए सही है किंतु आर गलत। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि सिग्नल्स पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक हो जाएगा आवृत्ति मांडुलन। श्रव्य संकेतों के प्रेषण हेतु आवृत्ति मॉड्यूलन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोर विकृत से मुक्त होते हैं। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु देवों में परावर्तित होती है? तो
अक्षपट यानी कि रेटिना। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें अक्ष पटल पर स्नायु उद्योगों के रूप में ही रूपांतरित होती है। वस्तु की उल्टी प्रतिमूर्ति नेत्र के रेटिना पर पड़ती है। रेटिना की संवेदी कोशिकाएं संवेदित होती है और दृक् तंत्रिकाएं इस संवेदना को मस्तिष्क में पहुंचा देती है, जिसे मस्तिष्क अपनी विश्लेषण शक्ति द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब के रूप में अनुभव करता है। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह होता है एक वस्तु से छोटा और वो उल्टा होता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा छोटा वो वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर यह हमें सीधा दिखाई पड़ता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, तो वह हो जाएगा उल्टा एवं वास्तविक। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आंखों के होने से प्रतिबिंबों की प्राप्ति में सममिति सटीक होती है तथा गहराई और दूरी का शुद्धतम अनुमान लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट प्रकाश। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का बाह्य प्रभामंडल चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है तो उस समय सूर्य के नंगी आंखों से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस दौरान सूर्य के निकलने वाले उच्च तरंग दैर्ध्य के परावैंगनी विकिरण से आंखों को और परिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती है। किस तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप? किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका परिवर्तन हो जाता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि धूलकण। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल का। सबसे कम वेव लेंथ वाला प्रकाश होता है तो कौन? बैगनी। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो बैगनी। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दृश्य प्रकाश किरणों में बैगनी तदुपरांत जामुनी एवं नीले रंग का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम तथा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। इसलिए प्रश्नगत चारों रंगों के प्रकाशों में नीले रंग की ऊर्जा उच्चतम तथा लाल रंग की निम्नतम होती है। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। निर्वात अथवा वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान किंतु किसी अन्य पदार्थ के भिन्न भिन्न होता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। कांच या शीशा में बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। इस कारण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंगों में से लाल रंग सबसे कम जबकि बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए गलत और आर सही। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन।
क्षितिज के समय सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन से। तारों का प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर तारों का प्रकाश सतह पर पहुंचने से पहले लगातार अपवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है। अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि तारे अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर स्थित दिखाई पड़ते हैं। तारे का विषारी स्थिति अचल नहीं होती, उसमें कुछ परिवर्तन होता रहता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य जो है सर्वाधिक होती है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। चूंकि प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होती है और यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देती है। इसी कारण ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होता है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है। और आर का जो है ये आर ए की सही व्याख्या है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाए जाने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है और दूर से जो है ना यह स्पष्ट दिखाई देता है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश में नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। इंद्रधनुष से 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका राइट आंसर 1, 3 सही है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है तो कैसा? तो काला दिखाई देता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है जो इस प्रकार है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जबकि लाल का सबसे अधिक होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित गैस अणुओं के धूल कण, पराग कणों आदि से टकराता है। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो या तो वह उस कण के आर पार निकल जाता है अथवा उसके द्वारा परावर्तित या छितरा दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना अधिक प्रकीर्ण हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, पर बैंगनी, जामुनी एवं नीला प्रकाश हवा में मौजूद अणुओं आदि से प्रकीर्णित कर दिया जाता है। हवा के कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन के परिणाम स्वरूप आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जाकर आकाश को देखें तो वह काला दिखाई देगा। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है कैसा? दिखता है तो काला। समुद्र नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यदि हरे रंग का प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है या हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। हरी घास की पत्तियों पर पड़ने वाले प्रकाश से पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्यतः लाल, बैंगनी और नीला और नारंगी प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इसी से पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है? प्रकाश का व्युत्कीर्ण। मान लीजिए पृथ्वी का पश्चिम गामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग से 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? तो पीला। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो यह होगा जी आभासी तथा सीधा। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का।
वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो ये हो जाएगा उत्तल। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब सबसे बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य दर्पण का अवतल दर्पण। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कल आएगा बायोलॉजी का जो है ना, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।